नमश्चंडिकायै। भगीरथ द्वारा अनेक नामों से भगवान शिव का स्तवन तथा मनोअभिलषित वर की प्राप्ति। शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठ का महात्म्य। भगीरथ बोले, पार्वतीनाथ देवदेव परात्पर अच्युत अनघ पंचास्य भीमास्य रुचिरानंद ओंकार स्वरूप आपको नमस्कार है। व्याघ्राजिनधर अनंत पारावार विवर्जित पंचानन महासत्व महाज्ञानमय प्रभो अजित अमित दुर्दर्श विश्वेश परमेश्वर विश्वात्मा विश्वभूतेश विश्वाश्रय जगतपति विश्वोपकारी विश्वैकधाम विश्वाश्रयाश्रय विश्वाधार सदानंद विश्वानंद आपको नमस्कार है। सर्वविद अज्ञान विवर्जित सुरोत्तम सुरवंद्य सुरस्तुत्य सुरराज सुरोत्तम सुरपूज्य सुरध्येय सुरेश्वर सुरांतक सुरारिमर्दक सुरश्रेष्ठ आपको बारंबार नमस्कार है। आप शुद्ध बोध शुद्ध आत्मा जगतांपति शंभु स्वयंभू अत्युग्र उग्र कर्मा उग्रलोचन है। उग्र प्रभाव अत्युग्र मर्दक अत्युग्र रूपवान उग्र कंठ शिव शांत सर्व शांति विधायक सर्वार्थद शिवाधार निर्मित्रजित शिवद शिवकर्ता शिवहंता शिवेश्वर आप शिव को नमस्कार है। शिशु शैशव युक्त पिंगकेश जटाधर गंगाधर कपर्दी जटाजूट विराजित जटिल जटिलाराध्य सर्वद उन्मत्त मानस उन्मत्त केश उन्मत्तानामधीश्वर उन्मत्त लोचन भीम त्रिनेत्र भीमलोचन बहुनेत्र द्विनेत्री रक्तनेत्र सुनेत्रक दीर्घनेत्र पिंगाक्ष सुप्रभाक्ष सुलोचन सोमनेत्र अग्निनेत्राख्य सूर्यनेत्र सुबीर्यवान पद्माक्ष कमलाक्ष नीलोत्पलदलेक्षण सुलक्षण शूलपाणि कपाली कपिलेक्षण व्याघूर्णनयन धूत व्याघ्रचर्मांबरावृत श्रीकंठ नीलकंठ शितिकंठ सुकंटक चंद्रचूड़ चंद्रधर चंद्रमौली शशांकभृत शशिकांत शशांकाभ शशांकांकित मूर्धज शशांकवदन वीर वरद वरलोचन शरच्चंद्र समाभास शरद्बिंदु समप्रभ सूर्यकोटि प्रतीकाश चंद्रास्य चंद्रशेखर अष्टमूर्ति महामूर्ति भीममूर्ति भयानक भयदाता भयत्राता भयभर्ता भयोंजित निर्धूत भूतवंद्य भूतात्मा भूतभावन कौपीनवासा दुर्वासा विवासा कामिनीपति कराल कीर्तिर वैद्य किशोर कामनाशन कीर्तिरूप कुंतधारी कालकूट कृताशन कालकूट स्वरूपी कुल मंत्र प्रदीपक कलाकाष्ठात्मक काशी विहारी कुटिलानन महाकानन संवासी काली प्रीति विवर्धन कालीधर कामचारी कुल कीर्ति विवर्धन कामाद्री कामुकवर कार्मुकी काम मोहित कटाक्ष कनकाभास कनकोज्वल गात्रक कामातुर पुणत्पाद कुटिल भ्रकुटीधर कार्तिकेय पिता कोकनद भूषण भूषित खटवांग योद्धा खड़गी गिरीश गगनेश्वर गणाध्यक्ष खेटक धृक खर्व खर्वतर खग खगारूढ़ खगाराध्य खेचर खेचरेश्वर खेचरत्वप्रद क्षोणिपति खेचरमर्दक गणेश्वर गणपिता गरिष्ठ गणभूपति गुरु गुरुतर ज्ञेय गंगापति अमर्षण गीतप्रिय गीतरत सुगोप्य गोपवृंदप गवारूढ़ जगद्भर्ता गोस्वामी गोस्वरूपक गोप्रद गोधर गोध्र गरुत्मान गोकृतासन गोपीश
गुरुतात गुहावासी सुगोपित गजारूढ़ गजास्य गजाजीनधर अग्रज ग्रहाध्यक्ष ग्रहगण दुष्ट ग्रह विमर्दक गानरूपी गानरत प्रचंड गानविह्वल गानमत्त गुणी गुह्य गुणग्रामाशय गूढ़बुद्धि गूढ़मूर्ति गूढ़पादाभिभूषित गोप्ता गोलोकवासी गुणवान गुणीणांवर हर हरि हरितवर्णाक्ष मृत्यु मृत्युंजय हरि हव्यभूक हरि संपूज्य हवि हविर्भुजांवर अनादि आदि सर्वाद्य आदितेय वरप्रद लोके अनंत विक्रम लोकानां पापहारक गीष्पति सद्गुणोपेत सगुण निर्गुण गुणी गुणप्रीत गुणवर गिरिजानायक गिरि गौरीभर्ता गुणाढ़ गोश्रेष्ठासन संस्थित पद्मासन पद्मनेत्र पद्मतुष्ट सुपद्मक पद्मवक्त्र पद्मकर पद्मारूढ़ पदाम्बुज पद्मप्रियतम पद्मालय पद्मप्रकाशक पद्मकानन संवास पद्मकानन भुंजक पद्मकानन संवासी पद्मारण्य कृतालय प्रफुल्ल बदनोत फुल्लक कमलाक्ष प्रफुल्लकृत फुल्लेन्दिवर संतुष्ट प्रफुल्ल कमलासन फुल्लाम्भोज करो फुल्ल मानस पापहारक पापापहारी पुण्यात्मा पुण्यकीर्ति सुपुण्यवान पुण्य पुण्यतम धन्य सुपुतात्मा परात्मक पुण्येश पुण्यद पुण्यनिरत पुण्यभाजन परोपकारी पापिष्ठनाशक पापहारक पुरातन पूर्वहीन परद्रोह विवर्जित पीवर पीवरमुख पिनाकाय पुरांतक पाशी पशुपति पाशहस्त पाषाण विटपति पलात्मक परावेत्ता पाशबद्ध विमोचक पशूनामधिप पाशच्छेत्ता पाशविभेदक पाषाणधारी पाषाणशयान पाशीपूजित पश्वारूढ़ पुष्पधनु पुष्पवृंद सुपूजित पुंडरीक पीतवासा पुंडरीकाक्षवल्लभ पानपात्रकर पानमत्त पानातिभूतक पोष्ठा पोष्ठवर पुत परित्राता अखिलेश्वर पुंडरीकाक्षकर्ता पुंडरीकाक्ष सेवित पल्लवस्थ प्रपीठस्थ पीठभूमि निवासक पिता पितामह पार्थ प्रसन्नाभीष्टदायक पितॄणां प्रीतिकर्ता पितृद प्रीतिभाजन प्रीत्यात्मक प्रीतवशी सुप्रीत प्रीतिकारक प्रीतिहृत प्रीतिरूपात्मा प्रीतियुक्त प्रणतार्तिहर प्राणवल्लभ प्राणदायक प्राणी प्राणस्वरूप प्राणग्राहो सुनिर्दय प्राणनाथ प्रीतमना सर्वेषां प्रपितामह वृद्ध प्रविद्ध रूप प्रेत प्रणयितांवर पराधीश परम ज्योति परम नेत्र परमात्मक पारुष्य रहित पुत्री पुत्रद पुत्र रक्षक पुत्र प्रिय पुत्रवश्य पुत्रवत परिपालक परित्राता परावास परचेता परेश्वर सर्वास्यपति संपाल्य पवमान परांतक पुरहा पुरुहूत त्रिपुरारी पुरांतक पुरंदराति संपूज्य प्रदर्श दृष्प्रदर्शन पटु पटुतर प्रौढ़ प्रपूज्य पर्वतालय पुलीनस्थ पुलत्स्याख्य पिंगचक्षु प्रपन्नग अभीरु असितांग चंडरूप सितांगक सर्वविद्य विनोद सर्वसौख्ययुत सुखकर्ता सर्वसुखी सर्वलोकैक पावन सरावन सारद सुसिद्ध शुद्ध रूपक सार सारतर सूर्य सोम सर्व प्रकाशक सोममंडलधारी समुद्र सिंध रूपवान सुरज्येष्ठ सुरश्रेष्ठ सुरासुर निषेवित सर्वधर्म विनिर्युक्त सर्वलोक नमस्कृत सर्वाचार सुत सौर शाक्त परम वैष्णव सर्वधर्म विधानज्ञ सर्वाचार परायण
सर्वरोग प्रशमन सर्वरोगपहारक प्रकृष्टात्मा महात्मा सर्वधर्म प्रदर्शक सर्वसंपद्युत सर्वसंपाद्य समेक्षण सहास्यवदन हास्ययुक्त प्रहसितानन साक्षी समवक्षता सर्वदर्शी समस्तविद सकलज्ञ समर्थज्ञ सुमना शैव पूजित लोक प्रशमन लोकहंता अशौच्य शुभान्वित शैलज्ञ शैलजानाथ शैलनाथ शनिश्चर शशांक सदृश ज्योति शशांकार्ध विराजित साधु प्रिय साधुतम साध्वीपति अलौकिक शून्य रूप शून्य देह शून्यस्थ शून्य भावन शून्यगामी श्मशानस्थ श्मशानाधिपति सुवाक सत सूर्य प्रभ सूर्य सूर्यदीप्त सुरारिहा शुभान्वित शुभतनु शुभबुद्धि शुभात्मक शुभान्विततनु शुक्लतनु शुक्लप्रभान्वित सुशौक्ल शुक्लदशन शुक्लाभ शुक्लमाल्यधृक शुक्लपुण्यप्रिय शुक्लवसन शुक्लकेतन शेषालंकरण शेषरहित शेषवेष्टित शेषारूढ़ शेषशाही शेषांकद विराजित सती प्रिय शशक समदर्शी समाधिवान सत्संगी सत्प्रिय संगी निसंगी संगवर्जित सहिष्णु शाश्वतेश्वर्य सामगानरत सामवेत्ता साम्यतर श्यामापति अशेषभुक तारिणीपति आताम्रनयन त्वरिताप्रिय तारात्मक त्वग्नवसन तरुणी रमणे रत तृप्तिरूप तृप्तिकर्ता तारकादि निषेवित वायुकेश भैरवेश भवानीश भवांतक भवबंधु भवहर भवबंधमोचक अभिभूत अभिभूतात्मा सर्वभूत प्रमोदक सर्वभूत प्रमोहक भुवनेश भूतपूज्य भोग मोक्ष फलप्रद दयालु दीननाथ दुस्सह दैत्यमर्दक दक्ष कन्यापति दुखनाशक धनधान्यद दयावान दैवत श्रेष्ठ देवगंधर्व सेवित नाना युधधर नाना पुष्पगुच्छ विराजित नाना सुखप्रद नाना मूर्तिधारी नर्तक नित्य विज्ञान संयुक्त नित्य रूप अनिल अनल लब्धवर्ण लघुतर लघुत्व परिवर्जित लोलाक्ष लोक संपूज्य लावर्ण परिसंयुत नपुरी न्यास संस्थ नागेश नगपूजित नारायण नारद नानाभरण भूषित नगभूत नग्न देश नग्न सानंद मानस नमस्य नतनाभि नम्र मूर्धाभिवंदित नंदिकेश नंदीपूज्य नाना नीरज मध्यग नवीन बिल्व पत्रोघ तुष्ट नवघनद्युति नंद सानंद आनंदमय आनंद विह्वल नाल संस्थ शोभनस्थ सुस्थ सुस्थमति स्वल्पासन भीमरुचि भुवनांतकरांबुद आसन्य सीकतालीन वृषासीन वृषासन वैरस्य रहित वार्त व्रति व्रतपरायण ब्राह्म्य विद्यामय विद्याभ्यासी विद्यापति घंटाकार घोटकस्थ घोरराव घनस्वन घूर्णचक्षु अघूर्णात्मा घोरहास गभीरधि चंडीपति चंडमूर्ति चंडमुंडी प्रचंडवाक चितासंस्थ चितावास चितिदंडकर चिताभस्म भी संलिप्त चिता नृत्यपरायण चिता प्रमोदी चित साक्षी चिंतामणि अचिंतक चतुर्वेदमय चक्षु चतुरानन पूजित चिरवासा चकोराक्ष चलन मूर्ति चलेक्षण चलत कुंडल भूषाढ़ चलत भूषण भूषित चलन नेत्र चलत पाद चलन नूपुर राजित स्थावर स्थिर मूर्ति स्थावरेश स्थिरासन स्थापकास्थैर्य नीरत स्थूल रूपी स्थलालय स्थैर्यातीप स्थितिपर स्थानुरूपी स्थलाधीप एहिक मदमत्त महिमंडल पूजित महिप्रिय मत्तरव
मीन केतु विमर्दक मीन रूप मीन संस्थ मृगहस्त मृगासन मार्गस्थ मेखलायुक्त मैथिलीश्वर पूजित मिथ्याहीन मंगलद मांगल्य मकरासन मत्स्य प्रिय मधुरागी मधुपान परायण मृदु वाक्य पर सौरप्रिय मोदान्वित मुंडाली भूषण दंडी उद्दंडोज्वल लोचन असाध्य साधक सुरसेव्य शोकापनोदन श्रीपति श्री सुसेव्य श्रीधर श्रीनिकेतन श्रीमतां श्री स्वरूप श्रीमान श्रीनिलय श्रमादि क्लेश रहित श्रीनिवास श्रियान्वित श्रद्धालु श्राद्धदेव श्राद्ध मधुरवाक प्रलयाग्नियर्क संकाश प्रमत्त नयनोज्वल असाध्य साधक सुरसेव्य शोकापनोदन विश्वभूतमय वैश्वानर नेत्र अधिमोहकृत लोकत्राणपर अपार गुण पार विवर्जित अग्निजिह्व द्विजास्य विश्वास्य सर्वभूतधृक खेचर खेचराधीश सर्वग सार्वलौकिक सेनानी जनक क्षुब्धाब्दिवारी क्षोभ विनाशक कपाल विलसद्भस्त कमंडलुभृत अर्चित केवलात्मस्वरूप केवल ज्ञान रूपक व्योमालय निवासी बृहद्भयोम स्वरूपक अम्भोजनयनाम्भोधीशयान पुरुषातीग निरालंबावलंब संभोगानंद रूपक योग निद्रामय लोक प्रमोहापहारात्मक बृहद्वक्त्र बृहन्नेत्र बृहद्बाहु बृहद्वल बृहत् सर्पांगद दुष्ट बृहद्वल विमर्दक बृहद्भुज वलोन्मत्त बृहत्तुंड बृहद्वप बृहद ऐश्वर्य युक्त बृहदेश्वर्यद बृहद संभोग संतुष्ट बृहदानंददायक बृहद जटाजूटधर बृहन्माली बृहद्भनु इंद्रियाधिष्ठित सर्वलोकेन्द्रिय विमोहकृत सर्वेन्द्रिय प्रवृत्तिकृत सर्व विपत्ति परिनाशक प्रवृत्ति मार्ग नेता स्वतंत्रेच्छामय सत्प्रवृत्तिरत दयानंद शिवाधर क्षितिरूप तयोरूपी विश्व तृप्तिकर तर्प तर्पण संप्रीत तर्पक तर्पणात्मक तृप्तिकारक भूत सर्वतृप्ति प्रसाधक अभेदा भेदकोच्छेद छेदक अच्छेद्य अच्छिन्वधन्वा अच्छिन्नेषु अच्छिन्न ध्वजवाहन अधृष्ट समाधृष्टास्त्र समधृष्ट्य बलोन्नत चित्रयोधी चित्रकर्मा विश्व संकर्षक भक्तानामीप्सितकर सर्वोप्सित फलप्रद वांछित अभीष्ट फलप्रद भिन्न ज्ञान प्रवर्तक बोधनात्मा बोधनार्थतिग सर्व प्रबोधकृत त्रिजट एक जटिल चलज्जट भयानक जटाटीर जटाजूट स्पृष्टा वरवच शान्माशुतुरस्य जनक शक्ति प्रहरतां वर अनर्घास्त्रपहारी अनर्घधन्वा महार्घ्यपात योनिमंडल मध्यस्थ मुखयोनि अजृंभन महाद्रिसदृश श्वेत श्वेत पुष्प सृगन्वित मकरंद प्रिय मासतुर्हाय नात्मक नाना पुष्प प्रसु नाना पुष्पेद चर्चित गात्रक षडंग योग निरत सदा योगार्द्र मानस सुरासुर निषेव्याढिघ्र विलसत्पाद पंकज सुप्रकाशित वक्त्राब्ज स्थितेतरो गलोज्वल वैनतेय समारूढ़ शरदिंदु सहस्रवत तेजोभिजाज्वल्यमान ज्वालापुंज यम प्रज्वल द्विदुद्भाव साटहास भयंकर प्रलयानल रूपी प्रलयाग्निरुचि जगतामेक पुरुष जगतां प्रलयात्मक जगोद्यने जगन्नाथ आपको नमस्कार है, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। श्री महादेव जी बोले,
राजा भगीरथ के द्वारा इस प्रकार 1000 नामों से स्तुति करने पर अत्यंत प्रसन्न मुख वाले भगवान शंकर उनके समक्ष प्रकट हो गए। देवताओं के एकमात्र स्वामी, पंचानन श्वेत कांति युक्त, वृषवर आरूढ़, सर्पों के बाजूबंद से संपन्न प्रसन्न भगवान शिव को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ महाराज भगीरथ नाचने लगे और कहने लगे, परमेश्वर, आज मेरी तपस्या, होम और मानव जन्म ये सभी सुख के साधन सफल हो गए, क्योंकि आप परमेश्वर का मैं अपने नेत्रों से दर्शन कर रहा हूँ। इस पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग में मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। आप परात्पर पूर्णमय निर्विकार हैं तथा देवता और असुरों के लिए भी आपका दर्शन दुर्लभ है। तदनंतर शरणागतों की पीड़ा का हरण करने वाले भगवान महेश्वर ने ऐसा कहते हुए भगीरथ से कहा, पुत्र, तुम्हारे मन में कौन सी अभिलाषा है, उसे मांगो, मैं तुम्हें वही वर दूंगा। उन्होंने कहा कि पूर्व काल में महाराज सगर के महाबलशाली पुत्र, देवताओं के समान पराक्रमी मेरे पूर्व वंशज कपिल मुनि के शाप से पाताल में भस्मीभूत हो गए हैं। उन्हीं लोगों की उद्धार की इच्छा से मैं गंगा को पृथ्वी पर ले जाना चाहता हूँ। वह तो आपकी परम शक्ति है, इसीलिए वह आपकी आज्ञा के बिना पृथ्वी पर नहीं जा सकती। मैं यह चाहता हूँ कि महावेगवती महानदी महेश्वरी गंगा पृथ्वी पर आकर उस पाताल विवर में प्रवेश कर महाराज सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करे। ऐसा सुनकर परमेश्वर भगवान शंकर ने राजाओं में श्रेष्ठ भगीरथ से कहा, आप यह जानिए कि मेरी कृपा से आपका यह मनोरथ अविलंब ही पूर्ण होगा। राजन, जो मानव इस स्तोत्र से भक्तिपूर्वक मेरा स्तवन करेंगे, मेरी कृपा से निश्चित ही उनके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। श्री महादेव जी बोले, प्रसन्न मन वाले राजा भगीरथ ने ऐसा वरदान प्राप्त कर भगवान शंकर को दंडवत प्रणाम कर कहा, आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया महामते मुनि श्रेष्ठ। तब भगवान शंकर क्षण भर में ही अंतर्ध्यान हो गए और राजा भगीरथ भी पूर्ण मनोरथ हो गए। जो मनुष्य राजा भगीरथ के द्वारा किए गए इस सहस्त्र नाम वाले स्तोत्र का परम भक्ति के साथ पाठ करता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नारद, इस संसार में उसे कभी भी दुख नहीं होता और भगवान शंकर की कृपा से उसे परम ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति महान विपत्ति में तथा कठिन भय की स्थिति में महाभय को दूर करने वाले, सभी प्रकार की सुख संपत्ति को देने वाले भगवान शंभु के सहस्त्र नाम संज्ञक इस उत्तम स्तोत्र का पाठ करता है, वह महादेव जी की कृपा से महाभय से मुक्त हो जाता है। मुने, अकाल पड़ने पर, लोगों के पीड़ित होने पर अथवा देश में उपद्रव होने पर धूप दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर की पूजा कर जो परम भक्ति से इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है, उसके देश में ना तो दुर्भिक्ष रहता है, ना लोगों को कष्ट होता है, न ही अन्य कोई उपद्रव ही होता है तथा बादल भी यथा समय वृष्टि करते हैं। यह सुनिश्चित है। मुने, जिन स्थान पर सभी पापों को नष्ट करने वाले इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है, वहाँ की भूमि निश्चित रूप से सभी धान्यों से संपन्न रहती है। वहाँ के लोग कभी भी दुष्ट बुद्धि वाले नहीं होते और वहाँ के प्राणियों की अकाल मृत्यु नहीं होती। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को पार्थिव लिंग में भगवान महेश्वर की भक्तिपूर्वक पूजा करके इस उत्तम स्तोत्र का पाठ किया जाता है। देवादिदेव भगवान शंकर की कृपा से वहाँ के हिंसक जंतु भी हिंसा वृत्ति को परित्याग कर देते हैं और देश धन्य हो जाता है तथा वहाँ की प्रजा भी धन्य होती है। जो व्यक्ति भगवान शंकर के अत्यंत सुखदायक इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है, उसे पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। वह वायु के समान बलवान, कुबेर के समान धनवान तथा कामदेव के समान रूपवान होकर निश्चय ही पृथ्वी पर विहार करता है। वह अनुग्रह तथा निग्रह अर्थात नियंत्रण में समर्थ होकर देवताओं के समान विचरण करता है। गंगा, कुरुक्षेत्र अथवा प्रयाग में भगवान शंकर की पूजा करके जो मनुष्य इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है, वो मोक्ष का अधिकारी होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो व्यक्ति काशी में इस परम मंगलदायक स्तोत्र का पाठ करता है, उसके पुण्य के विषय में मैं आपसे क्या कहूँ।
इस स्तोत्र के प्रभाव से वह मानव जीते जी साक्षात महेश्वरत्व को प्राप्त हो जाता है तथा अंत में मुक्ति उसके हाथ में स्थित रहती है। जो नर श्रेष्ठ बिल्व वृक्ष के मूल के सामने बैठकर इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है उसे देवादिदेव भगवान शंकर के प्रसाद से सालोक्य मुक्ति प्राप्त होती है। सभी पापों को दूर करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करता है वह महापाप से मुक्त हो जाता है। यह मैं आपसे सच सच कहता हूँ। उसको ना ग्रहों की पीड़ा होती है, ना अकाल मृत्यु का भय रहता है, न उससे राजा लोग द्वेष रखते हैं और ना ही उसे रोग का भय रहता है। महामते, जो मनुष्य सर्वदेवमय पूर्ण स्वरूप रजत के समान प्रभा वाले, खिले हुए कमल के समान मुख वाले, सुंदर रूप से संपन्न, जटाजूट से दैदीप्यमान, कालकूट से शोभित विग्रह वाले, दक्षिण तथा वाम हस्त में क्रमशः त्रिशूल एवं डमरू धारण करने वाले, व्याघ्र चर्मांबरधारी, शांत स्वरूप और तीनों लोकों को मोहित करने वाले वृषभध्वज देवादिदेव सनातन भगवान शिव को अपने हृदय में ध्यान करके तथा हृदय में उनकी भावना करते हुए भक्तिपूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है वह ऐहिक श्रेष्ठ भोगों को भोग कर परलोक में भगवान शिव के सारूप्य मोक्ष को प्राप्त करता है। आपसे और अधिक क्या कहूँ मुने, वही जो अन्य मनुष्य उत्तम भक्ति से युक्त होकर मुझे परम प्रसन्न करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करता है वह निश्चय ही कठिन संसार को पाप से मुक्त करके पवित्र कर देता है। ओम नमः चंडिकायै।